सो वेलकम टू टुडेज सेशन। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। और आज हमारा चैप्टर है जो सबका फेवरेट टॉपिक है ना, धन, जादुई धन। जो सबको चाहिए जीवन में भाई। अगर सपने पूरे करने हैं, अपनी इच्छाओं को पूरा करना है, अपने ड्रीम्स को पूरा करना है, तो धन तो चाहिए ना उसके लिए। कोई है ऐसा जिसको नहीं चाहिए? जो कहे नहीं भाई बहुत है, नहीं चाहिए और नहीं चाहिए, है कोई ऐसा इधर? सो अगर सबको चाहिए तो आज का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके लाइफ में अबंडेंस को अट्रैक्ट करने में। ठीक है? क्या होता है ना, हमने अभी तक क्या पढ़ा कि हमारी फ्रीक्वेंसी ही हमारी लाइफ में आकर्षित करती है चीजों को, है ना। हम क्योंकि हम मैग्नेट है, हम जिस फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं, हम अपनी सराउंडिंग से वो ही अपने लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। अब अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है स्केयरसिटी की, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी किससे बनती है? फ्रीक्वेंसी बनती है आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स, जो आप बोलते हो और जो आप करते हो, है ना। थॉट्स, फीलिंग्स, योर वर्ड्स, योर एक्शंस, उससे आपकी फ्रीक्वेंसी बनती है। अब मान लो आपके थॉट्स, आपकी फीलिंग्स है स्केयरसिटी की। स्केयरसिटी मतलब लैक, कि आप सोचते भी ऐसा ही हो, फील भी ऐसा ही करते हो, बोलते भी ऐसा ही हो, और एक्शन भी उसी तरह के लेते हो, कि आपकी लैक की फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या अट्रैक्ट करोगे? स्केरसिटी अट्रैक्ट स्केरसिटी। और अगर आपकी फ्रीक्वेंसी है अबंडेंस की, आप महसूस करते हो कि आई एम ऑलरेडी अबंडेंट, मैं ऑलरेडी अबंडेंट हूं, मेरे पास पहले से बहुत कुछ है। तो जब आप उस फ्रीक्वेंसी में होते हो जहां पर आप ये मानते हो कि आपके पास ऑलरेडी बहुत कुछ है, तब आप और आकर्षित करते हो, क्योंकि अबंडेंस अट्रैक्ट्स अबंडेंस। ठीक है? तो ये बेसिक सी चीज है जो आपको समझ में आनी चाहिए, कि अगर आप हर समय पैसे को लेकर कंप्लेंट कर रहे हो, पैसे को लेकर रो रहे हो, हर समय ये फील कर रहे हो कि मेरे पास तो इनफ नहीं है, मेरे पास ईएमआई भरने के पैसे नहीं है, मेरे पास बच्चों की स्कूल फीस भरने के पैसे नहीं है, मेरे पास बच्चों की शादी के लिए पैसे नहीं है, एजुकेशन के लिए पैसे नहीं है, मेरे पास ट्रिप्स पे जाने के पैसे नहीं है। अगर आप हर समय ये फील कर रहे हो, क्रिप कर रहे हो, इसका मतलब आपके पास इनफ नहीं है। इसका मतलब आप स्केयरसिटी की फीलिंग में हो, एंड स्केयरसिटी अट्रैक्ट स्केयरसिटी। तो आप अपने जीवन में और ऊपर की तरफ नहीं जा पाओगे, जो आज है वो भी आपसे छीन लिया जाएगा, क्योंकि कानून है। इफ यू आर कंप्लेनिंग, तो जो आज आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो करना क्या है ना, सॉल्यूशन क्या है? हम सॉल्यूशन की बात करते हैं। अभी तक जो हमने किया किया, हमें नहीं पता था, ठीक है। अब हम सॉल्यूशन पे फोकस करते हैं कि सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है अपनी फ्रीक्वेंसी को बदलना, अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी में आना। अब आप कहो कि भाई कैसे आए, हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, कैसे आए अबंडेंस की फीलिंग में? तो आज का चैप्टर आपको वही सिखाएगा। आज का चैप्टर आपकी फ्रीक्वेंसी को बदल देगा। जो अब तक आपकी स्केयरसिटी की फ्रीक्वेंसी चल रही थी, आज के चैप्टर के बाद आपकी फ्रीक्वेंसी बदलने लगेगी, वो अबंडेंस की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। क्योंकि आपको रियलाइज होगा कि ऑलरेडी आपके पास कितना कुछ है, ऑलरेडी आप पैसे का कितना यूज कर चुके हो। ठीक है? और फिर उसके बाद आप खुद से सवाल करना कि हाँ सच्ची में क्या, मतलब मैं अपने आप को किस मैं पुअर मानूंगा कि आई एम रिच? ठीक है? वो खुद से हम सवाल करेंगे उसके बाद, चैप्टर के बाद। तो अभी के हम चैप्टर एक बार शुरू करते हैं। मनीषा जी, मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ। मनीषा जी विल वॉलेंटियर, वो रीड करेंगी। वन सेकेंड, गिव मी वन सेकेंड। हम्म, ठीक है। अब इस फोटो में हमें क्या दिख रहा है? एक पर्स है जो पूरा नोटों से भरा हुआ है, पूरा पैसों से भरा हुआ है ना। तो किस किस को चाहिए कि भाई आपका नोट पैसों से भरा रहे, आपका बैंक अकाउंट पैसों से भरा रहे, आपकी तिजोरी पैसों से भरी रहे, आपके लॉकर पैसों से भरे रहे? किस किस को चाहिए? पहले तो अपनी इच्छा बताओ ना यूनिवर्स को कि किसको चाहिए, है ना। टाइप इन द चैट बॉक्स, जिस जिसको चाहिए वो चैट बॉक्स में लिख दो। समझ लो आज भगवान हमसे पूछ रहे हैं साक्षात,
अब आप बता दो अपनी इच्छा कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। जब तक अपनी चाहत नहीं बताओगे यूनिवर्स को नहीं पता चलेगा। सो इफ यू रियली वांट, टाइप इन द चैट बॉक्स यस आई वांट या मी, कुछ भी टाइप करो कि आई वांट पर्स में नोट भरे हुए हों, है ना, मेरे बैंक अकाउंट में पैसे भरे हुए हों। यहाँ सिर्फ हिमांशु जी को चाहिए और किसी को नहीं चाहिए। चलो कोई बात नहीं, जिसको नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं, जितना है उसमें खुश रहो, बहुत है ऑलरेडी। चलो, पांचवा दिन जादुई धन, है ना, जादुई धन। अब धन आपके जीवन में जादुई तरीके से कैसे आए, आज का चैप्टर वो सिखाएगा। चलिए पढ़ेंगे। पांचवा दिन जादुई धन। कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। क्रिश्चियन साइंस हिम्नल। यदि आपके जीवन में धन की कमी है तो ये बात अच्छी तरह गांठ बांध लें कि धन को लेकर चिंतित, ईर्ष्यालु, निराश, हताश, शंकालु या भयभीत होने से आपके पास कभी अधिक धन नहीं आएगा, क्योंकि ये भावना इस बात से उत्पन्न होती है कि आप अपने पास मौजूद धन के लिए कृतज्ञ नहीं है। धन को लेकर शिकवा, शिकायत करना, विवाद करना, कुंठित होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना या पैसे के बारे में किसी दूसरे को बुरा महसूस कराना कृतज्ञता के काम नहीं है। इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं हो सकता, बल्कि बदतर हो जाएगा। चाहे आपकी वर्तमान स्थिति कैसी भी हो, यह सोचना आपके पास पर्याप्त धन नहीं है, अपने पास मौजूद धन के बारे में कृतज्ञ होना है। अपने जीवन में धन को जादुई ढंग से बढ़ाने के लिए आपको अपनी वर्तमान स्थिति को दिमाग से बाहर निकालना होगा और जो भी पैसा आपके पास है उसके प्रति कृतज्ञता महसूस करनी होगी। अब रुकेंगे। अब देखो ये लाइन पढ़ेंगे। सबसे पहली लाइन क्या कहते हैं? कृतज्ञता संपन्नता है, शिकायत विपन्नता है। इसका क्या मतलब हुआ? ग्रैटिट्यूड इज रिचेस, कंप्लेंट इज पॉवर्टी। जब हम किसी भी चीज के लिए कृतज्ञ होते हैं अपने जीवन में, जब हम कृतज्ञता को लेकर आते हैं, जो हमें मैजिक बुक सिखा रही है, तो हम क्या करते हैं? हम संपन्न हो जाते हैं। संपन्न मतलब अबंडेंट हो जाते हैं, हम रिच बन जाते हैं, अमीर बन जाते हैं, ना केवल पैसों में, हेल्थ में अमीर, रिश्तों में अमीर, खुशियों में अमीर, हर चीज में। किससे? कृतज्ञता से। और अगर हम शिकायतें करते हैं, अगर हम कंप्लेंट्स करते हैं, तो हम किसकी तरफ जाते हैं? हम गरीबी की तरफ जाते हैं। गरीबी नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ मनी, ये नहीं कि सिर्फ पैसों में गरीब, हम रिश्तों में गरीब, हम सेहत में गरीब, हम खुशियों में गरीब, हम हर चीज में। जहां जहां आप शिकायत करोगे वहां वहां आप गरीबी की तरफ जाओगे। तो क्योंकि आज का चैप्टर पैसों से रिलेटेड है, तो अगर आप पैसों को लेकर, धन को लेकर अपने जीवन में इनफ कृतज्ञ रहे हो, इनफ ग्रैटिट्यूड रहा है आपका पैसों को लेकर, तो आज आपके पास काफी धन होगा। बट अगर आज आपके पास इनफ धन नहीं है, या जितना आप चाहते हैं उससे कम है, या आप सेटिस्फाइड नहीं है, इसका मतलब आपने पैसों को लेके बहुत ज्यादा कंप्लेंट्स की हैं, शिकायतें की हैं। ठीक है। अब आज आप सोचो, खुद से सोचो, सवाल करो। अब यहां पर ना ये आपको दे रहे हैं हिंट्स, देखो। अब आप ये देखो कि आप धन को लेकर कब, हाँ, अब आपके जीवन में अगर धन की कमी है तो पहले आप सोचो, आप धन को लेकर चिंतित कब हुए हो? कब कब हुए हो चिंतित? आपको चिंता हुई पैसों को लेकर। ईर्ष्यालु कब कब हुए हो? जेलस कब फील किया? दूसरे के धन को देखकर, दूसरे की प्रॉपर्टीज को देखकर, दूसरे की गाड़ियों को देखकर, दूसरों के कपड़ों को देखकर, दूसरों के जेवर को देखकर, कब कब आप ईर्ष्यालु हुए हो? ठीक है। निराश कब हुए हो? निराश कब कब हुए हो अपने जीवन में धन को लेकर कि आप मान लो आपको कहीं जाने का मन है और आप उतना अरेंज नहीं कर पा रहे, या आपको कोई किसी चीज की पेमेंट करनी है, अभी आपके पास इनफ नहीं है, तो आप निराश हो गए, डिसअपॉइंट हो गए। हाँ, कब कब हुए हो? हताश, निराश, हताश एक जैसा सा है। शंकालु, डाउट कब आया है कि भाई इनफ पैसा पता नहीं कभी आएगा नहीं आएगा मेरे जीवन में, है ना? अच्छा, डरे कब वो धन को लेके कि पैसा पता नहीं मेरे पास, मेरे पास इनफ मनी नहीं है ना, डर गए। तो अगर ये भावनाएं आपके अंदर रही हैं, तो इसका मतलब आप धन के लिए कृतज्ञ नहीं थे।
ठीक है। धन को लेकर शिकवा शिकायत करना, झगड़ा करना, विवाद करना, कुंठित होना, परेशान होना, किसी चीज की कीमत के बारे में आलोचना करना, मतलब जैसे हम कई बार ऐसे कैजुअली बोल देते ना, ये चीज कितनी महंगी है, ये तो वर्थ ही नहीं है, इतना ज्यादा प्राइस लगा रखा है। तो ये सब क्या है? पैसे को लेकर शिकायतें करना। ठीक है। जो जो इंसान अबंडेंट होगा, जो अपने आप को मानेगा कि भाई मेरे पास तो इनफ है, आई एम अबंडेंट, वो ये चीजों में नहीं जाता, वो ये शिकायतें नहीं करता। आप इमेजिन करो, क्या किसी चीज की प्राइस को लेकर अंबानी शिकायत कर रहा होगा कि ये चीज कितनी महंगी हो गई, या अमिताभ बच्चन शिकायत कर रहा होगा ये चीज कितनी महंगी हो गई? नहीं, बिकॉज दे फील अबंडेंट, है ना, इनफ है। सो अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है कि आई हैव अबंडेंट, आई हैव अबंडेंस, ठीक है, अगर आपके अंदर वो फीलिंग आ जाती है, तो आप ये चीजें करना बंद कर दोगे। अगर अब तक कर रहे होगे और अब तक की है, तो वो आपके जीवन में पैसे को कम किया है उसने, ठीक है, बढ़ाया नहीं है। आप पैसे को लेकर किसी दूसरे को बुरा महसूस कराओ कभी तो। अब जैसे मान लो कोई आपका एम्प्लॉई है ना, और आप उसको सैलरी देते हो, ठीक है, आपकी मेड हो सकती है, आपका कोई भी एम्प्लॉय हो सकता है, और आप उसको सैलरी देते हो, और आप उसको सैलरी देते हुए ना सुना भी रहे हो, पैसे तो इतने ले लेते हो, काम करते नहीं हो पूरा, पैसे तो आप पूरे पूरे ले लेते हो, काम तुम इतना करते नहीं, तुम इतनी छुट्टियां कर लेते हो, तुम ढंग से काम नहीं करते। तो आप पैसे को लेकर सामने वाले को अगर बुरा महसूस करा रहे हो, तो दैट इज ऑल्सो अ कंप्लेंट रिगार्डिंग मनी। तो ये कृतज्ञता के काम नहीं है, ये कृतज्ञता की कैटेगरी में नहीं आते। तो और इससे आपका आर्थिक जीवन कभी बेहतर नहीं होगा, बल्कि जैसा आज है उससे और खराब होता जाएगा। सो डू यू रियली वांट दैट? पहले तो खुद से सवाल करो कि मैं क्या चाहती हूँ अपनी आर्थिक जीवन में, अपनी फाइनेंशियल लाइफ में कैसी चाहती हूँ, या चाहता हूँ कि मेरी फाइनेंशियल लाइफ ऐसी हो कि मेरे को कुछ भी खरीदने से पहले प्राइस टैग ना देखना पड़े, मैं अपनी सभी इच्छाओं को पूरा कर पाऊं, या जो आज मेरी कंडीशन है उससे खराब होती जाए। तो आप खुद से सवाल करो कि कैसी चाहिए मुझे। ठीक है, तो जैसा आपको जवाब आएगा उसी हिसाब से आप आगे एक्शन लोगे। अब आज आपकी वर्तमान स्थिति चाहे कैसी भी है, अगर आज आप कहो कि मेरे पास तो ज्यादा धन है ही नहीं, 50 रुपए ही है, तो चलो 50 तो हैं, आप उस 50 के लिए तो कृतज्ञ हो कि उस 50 से आप मान लो 6 केले तो ला सकते हो, है ना। तो जो है उसके लिए कृतज्ञ होना है, क्योंकि वो ही फॉर्मूला है, फॉर्मूला ही यही है, इसके अलावा कोई दूसरा फॉर्मूला ही नहीं है। हम स्कूल टाइम में पढ़ते थे तो हम क्या करते थे, कोई प्रॉब्लम आती थी, उसमें जब हमने राइट फॉर्मूला लगा दिया तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती थी, है ना। अगर हमने सही फॉर्मूला नहीं लगाया तो लगे रहो उसमें कितनी भी देर, 2 घंटे लगा लो, 4 घंटे लगा लो, पूरा दिन लगा लो, प्रॉब्लम सॉल्व होएगी नहीं, क्योंकि फॉर्मूला सही लगाया ही नहीं। तो ये पैसों के एरिया में ना ये फॉर्मूला है कि अगर आज आपकी वर्तमान स्थिति जैसी भी है, अगर आप उस धन के लिए कृतज्ञ हो गए, तो आप और आकर्षित कर लोगे। और अगर आप आज की प्रेजेंट सिचुएशन को लेकर कंप्लेंट्स कर रहे हो, शिकायतें कर रहे हो, तो आज जैसा है आपकी सिचुएशन उससे बदतर होगी, और जो आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाएगा। लॉ है, कानून है, और ये फॉर्मूला है। ठीक है। तो अपने पास आज जितना भी मौजूदा धन है उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, कृतघ्न नहीं, कंप्लेंट्स नहीं करनी। ठीक है। तो आपको अपने जीवन में जादुई ढंग से धन को बढ़ाने के लिए अपनी जो प्रेजेंट सिचुएशन है, जो आपके दिमाग में रची बसी हुई है, उससे बाहर निकलना होगा। और वो आज का चैप्टर आपको सिखाएगा कि आपको अपनी मेंटालिटी को कैसे चेंज करना है, उसको स्केयरसिटी से अबंडेंस में कैसे लाना है, वो हम आज के चैप्टर से भी सीखेंगे। हम्म। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए है, उससे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता धन के लिए नहीं है, उसके पास जो है वह सभी उससे ले लिया जाएगा। जब आपके पास बहुत कम पैसा हो तो उसे लेकर कृतज्ञता महसूस करना किसी के लिए भी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। लेकिन यदि आपको यह बात पता हो कि जब तक आप कृतज्ञ नहीं होंगे तब तक कुछ भी नहीं बदलेगा, तो आप यह काम करने के लिए प्रेरित हो जाएंगे। धन का विषय कई लोगों के लिए पेचीदा हो सकता है, खास तौर पर तब जब उनके पास ये पर्याप्त ना हो। इसलिए जादुई धन के अभ्यास के 2 कदम हैं। यह महत्वपूर्ण है कि आप दिन के शुरू में जादुई धन का पूरा अभ्यास पढ़ लें, क्योंकि तब आप धन के अभ्यास को दिन भर जारी रख पाएंगे। अभी बैठकर कुछ रुकेंगे, मिनट। अभी अभी एक सेकेंड।
अब क्या है कि जैसे मान लो आज आपके पास इनफ पैसा नहीं है या धन की कमी है, ठीक है। अब आपको कहा जाए कि आपको धन के लिए कृतज्ञ होना है, तो वो थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, ठीक है। आपको लगेगा कैसे हो भाई, कैसे करें। पर आप ये बात समझ लो कि इसके अलावा ना और कोई रास्ता नहीं है। दिस इज द ओनली वे, वन एंड ओनली वे, है ना। आपको इसी रास्ते पर चलना है। जैसे मान लो आपको मंजिल तक जाना है, अब वो रास्ता आपको कठिन लग रहा है और रास्ता एक ही है, तो अगर मंजिल तक जाना है तो वो रास्ते पे चलना पड़ेगा ना, चाहे कितना भी कठिन हो, पर आपको चलना पड़ेगा क्योंकि वही रास्ता है। इसके अलावा आप पहुंच नहीं सकते अपनी मंजिल तक। तो पैसों के एरिया में भी अगर आप अपनी डेस्टिनेशन तक, अपने गोल्स तक, अपने सपनों तक पहुंचना चाहते हो, तो दिस इज द ओनली वे। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। तो आपको अपने मौजूदा, जो भी आज आपकी कंडीशन है, ठीक है, जो भी कंडीशन है, अगर आपके पास खाली एक कमरे का घर है तो भी आपको कृतज्ञ होना है। अगर आपको सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल रही है तो भी कृतज्ञ होना है। जो भी आपकी प्रेजेंट कंडीशन है, जो भी आपके पास धन है, उसके लिए आप कृतज्ञ होगे तो आप और आकर्षित कर लोगे। अगर आप उसके लिए कृतज्ञ नहीं हो तो जो आज आपके पास है वो भी आपसे ले लिया जाएगा। तो अगर आप सच में अपनी फाइनेंशियल कंडीशन को इंप्रूव करना चाहते हो तो पास्ट में जो हमने की गलतियां, उसको अभी के लिए छोड़ देते हैं। आज से हम एक नई शुरुआत करते हैं, ठीक है। आज से हम कुछ ऐसा प्रैक्टिस करेंगे अपने जीवन में जो हमारे द्वार को खोल देगा। जो फ्लो है ना, फ्लो, मनी का फ्लो। अभी तक क्या हुआ था, जैसे मान लो एक पाइप है, उस पाइप से, यूनिवर्स से एक पाइप आ रही है जो अनलिमिटेड, क्योंकि यूनिवर्स के पास तो अनलिमिटेड है, अबंडेंस है ना। तो यूनिवर्स ने एक पाइप लगा रखी है आपको देने के लिए। अब आपने क्या करा, अपने नेगेटिव विचारों से, फीलिंग से उसमें ना पेबल्स डालते गए, उसमें पत्थर, पेबल्स, है ना, नेगेटिव जितने भी आपके विचार रहे। तो क्या हुआ, वो फ्लो रुक गया, पानी का, अबंडेंस का फ्लो रुक गया। अब जैसे जैसे हम कृतज्ञ होते जाएंगे वो पत्थर धीरे धीरे हटते जाएंगे और वो फ्लो खुल जाएगा। तो आप देखने लगोगे कि आपके जीवन में पैसों का प्रवाह बढ़ने लगेगा। अलग अलग जगहों से, अलग अलग तरीकों से मनी विल स्टार्ट फ्लोइंग इनटू योर लाइफ। ठीक है, अब वो कैसे होगा वो अभी हम सीखते हैं। बैठकर कुछ मिनट अपने बचपन के बारे में सोचें, जब आपके पास पैसा या तो था ही नहीं, या नहीं, या फिर बहुत कम था। जब आप हर याद को ताजा करते हैं, जब आपके लिए पैसे का भुगतान किया गया था, तो जादुई शब्द धन्यवाद कहें और पूरे दिल से महसूस करें। क्या आपके पास खाने के लिए पर्याप्त भोजन था? क्या आपको किसी मकान क्या आप किसी मकान में रहते थे? क्या हाँ, अब आपको एक हर मिनट, एक सेकंड मनीषा जी, अब आप रुकना जरा, मैं पढ़ती हूँ इसको, ठीक है। ठीक है। तो हाँ, तो देखो एवरीबडी, ठीक है, अब ना एक बार को आप आंखें बंद कर लो, ठीक है। एवरीबडी क्लोज योर आइज, अपनी आंखें बंद करो और जो जो मैं सवाल पूछूंगी ना, आप बस अपनी आंखों में, बंद आंखों में देखते जाना। अपने बचपन में जाना है आपको, ठीक है। अपने बचपन में जिस समय आपके पास कोई पैसा नहीं था, ठीक है, आपके पास कुछ नहीं था, पर आपकी जरूरतें पूरी हुई थी, आपके ऊपर पैसा खर्चा गया था, ठीक है। वो यूज आपने किया था, उस पैसे को आपके, आप ना कमाते थे, ना आप पैदा होके साथ में लेकर आए थे, ठीक है। तो आपके पास तो बिल्कुल भी नहीं था। अब वो पैसा आपके ऊपर किसने खर्चा, हो सकता है आपके पेरेंट्स ने खर्चा हो, आपके गार्जियंस ने खर्चा हो, आपके रिलेटिव्स ने खर्चा हो, किसी ने भी खर्चा हो, डजेंट मैटर। पर वो पैसे का यूज आपने किया, वो पैसा आपके लिए प्रोवाइड किया गया था, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ अपनी बैक लेन में जाएंगे, मेमोरी लेन में, अपने बचपन में, ठीक है। याद करेंगे हमने पैसे को कहां कहां यूज किया, किस किस रूप में यूज किया, ठीक है। तो चलिए आंखें बंद करेंगे सब लोग, क्लोज योर आइज। अब सोचेंगे कि जब आप छोटे थे तो क्या आपको खाने के लिए पर्याप्त भोजन मिलता था, 3 टाइम की मील्स, इसके अलावा चटर पटर चीजें, चॉकलेट, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक, चाइनीज, टॉफी, चूरन, आम पापड़, और सोचो, मिठाइयाँ, और क्या खाया है, और क्या क्या मिला खाने को बचपन में, आइसक्रीम, कैंडीज, और क्या क्या खाया है बचपन में। बचपन में जाओ, सोचो और क्या क्या खाया।
क्या क्या चीजें आपको अच्छी लगती थी, क्या क्या आपको खाने को मिलता था। आपकी मम्मी बनाती थी, या आपकी चाची बनाती थी, दादी बनाती थी, या आपके कोई रिलेटिव्स ने बना के खिलाया आपको। आप कहीं शादी पार्टी में गए, बर्थडे पार्टीज में गए, वहां पर खाया आपने। आपकी खुद की बर्थडे पार्टी थी, वहां पर खाया आपने। क्या क्या खाया बचपन में, क्या क्या खाया, याद करो। मैं पानी भी आ जाएगा याद करते करते, कोई बात नहीं। अभी याद करो क्या क्या खाया बचपन में, क्या क्या एंजॉय किया खाने में। गोलगप्पे, टिक्की, समोसे, भल्ले पापड़ी, भेलपूरी, क्या क्या खाया। तो क्या पर्याप्त भोजन मिला आपको बचपन में? जब आप छोटे थे तो क्या आप किसी मकान में रहते थे, या आप सड़कों पर रहे हो? कोई एक मकान था जिसमें ऊपर छत थी, कमरा था, आपको एक सुरक्षित एनवायरनमेंट मिला था, रहने के लिए घर था, घर में सब कुछ था, रसोई थी, बाथरूम था। ऐसा था कोई घर बचपन में जो आपने यूज किया? चाहे आप अपने घर में रहे, चाहे आप रिलेटिव्स के घर में रहे, छुट्टियों में नानी के घर गए, दादी के घर गए, अपने मासी के घर, बुआ के घर, किस किस के घर गए, कहाँ कहाँ आपने घरों को यूज किया? फिर आपको बचपन में क्या एजुकेशन मिली थी? पढ़ाई की आपने? स्कूल गए थे? प्ले स्कूल गए हों, फिर आप अपने अपनी 12th तक की पढ़ाई के लिए स्कूल गए हों, फिर उसके बाद कॉलेज गए हों। क्या एजुकेशन मिली? उसमें पैसा लगा होगा ना एजुकेशन में। तो क्या वो आपको मिली एजुकेशन? बचपन में स्कूल कैसे जाते थे? कोई आपकी बस आती थी, या कोई रिक्शा आती थी, कोई वैन आती थी, या पैदल ही कोई आपको छोड़ के आता था, लेकर आता था? कैसे जाते थे बचपन में स्कूल? आपके पास स्कूल की बुक्स मिलती थी हर साल? बुक्स, कॉपीज, वो आपने यूज करी एवरी ईयर, क्योंकि हर साल बुक्स चेंज हो जाती थी। तो क्या आपको मिल पाई पढ़ने के लिए बुक्स, कॉपी, स्टेशनरी, लंच बॉक्स, स्कूल बॉटल, वाटर बॉटल, पेंसिल, पेन, रबड़, इरेजर, नोटबुक्स? क्या वो सब आपको मिला बचपन में? बचपन में कभी छुट्टियां मनाने गए कहीं पर? हिल स्टेशंस पर गए हों, बीचेस पर गए हों, कभी स्कूल ट्रिप से गए हों कहीं पर, या दर्शन करने गए हों किसी जगह, माता रानी के पास गए हों, और कहीं गए हों? पैसा तो लगा होगा ना उसमें। तो क्या आप गए, आपने एंजॉय किया? बचपन में कभी आपका बर्थडे मनाया गया? कभी मनाया बर्थडे आपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ? किसी ने गिफ्ट दिया आपको कभी बर्थडे पर? कोई गिफ्ट मिला, याद करो। कोई आपको याद हो, कोई आपको कोई बहुत फेवरेट लगती हो, कोई चीज जो आपको गिफ्ट में मिली हो, आपके किसी बेस्ट फ्रेंड ने दी हो, या आपके पेरेंट्स ने दी हो, कोई गिफ्ट मिला हो बचपन में? खिलौने कौन कौन से खेलते थे आप? कौन कौन से टॉयज, गेम्स, बोर्ड गेम्स? लूडो, लूडो खेलते थे सब लोग, लूडो, कैरम, कार्ड्स, चेस, बैडमिंटन, बिजनेस, मोनोपली? ऐसे कुछ गेम्स खेले हैं बचपन में? कोई टॉय जो आपको बहुत पसंद हो, टेडी बियर, सॉफ्ट टॉयज? कोई आपके पास साइकिल हो जो आप साइकिल चलाते हो? था कुछ ऐसा? कोई पेट, किसी के घर कोई पेट हो? और बचपन में हर सीजन के कपड़े मिले हैं अलग अलग? कहीं ऐसा तो नहीं था कि सर्दियों में भी गर्मी के कपड़े ही पहन के घूम रहे थे, और गर्मी में सर्दी के? सर्दी गर्मी के अलग अलग कपड़े मिले पहनने को? जब आपकी हाइट बढ़ी तो आपको नए कपड़े मिले, या वही छोटे कपड़े, ऊंचे ऊंचे कपड़े ही पहन रहे थे? वेट बढ़ा तो वही पुराने कपड़े टाइट टाइट कर, टाइट टाइट वाले पहन रहे थे? हर साइज, हर उसके कपड़े आपको हर समय अवेलेबल थे, हर सीजन के कपड़े? जब छोटे थे कभी कोई मूवी देखने गए थे बाहर, हॉल पर मूवी देखने, फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ, स्कूल के साथ? कोई मूवी देखने, कोई मैच देखने, कोई हॉबी क्लासेस कोई ज्वाइन की हो, कुछ सीखने जाते हो?
कोई और शौक आपका? बचपन में जब बीमार होते थे तो दवाई मिलती थी, डॉक्टर के पास लेके जाता था कोई आपको? डॉक्टर के पास गए हो, उन्होंने दवाई दी हो, आपने दवाई खाई हो, ऐसा हुआ? सोचो, कब कब बीमार हुए, कब कब आपको डॉक्टर के पास लेके गए, कब कब आपने दवाई ली, आपको वैक्सीनेशंस मिली नहीं मिली? कभी दांत में दर्द हुआ तो क्या आप कभी डेंटिस्ट के पास गए? कभी कान में दर्द हुआ तो कभी ईएनटी वाले के पास गए? और जो बेसिक चीजें हैं, साबुन, शैम्पू, टूथब्रश, टूथपेस्ट, ये सब था आपके पास बचपन में? कभी ट्रेन से ट्रैवल किया? ट्रेन से, कार से, बस से, एरोप्लेन से, कभी किया ट्रैवल? टीवी देखते थे उस समय? टीवी, एक दूरदर्शन आता था चैनल, फिर बाद में केबल लग गया था। टीवी देखते थे? फोन यूज करते थे? एक लैंडलाइन फोन हुआ करता था उस समय, एक ही फोन होता था घर में। तो फोन यूज करते थे कभी? और बिजली और पानी का यूज करते थे? घर में बिजली आती थी, पानी यूज होता था? फिर जितनी भी आपने चीजें अभी सोची दिमाग में, वो क्या फ्री में आती थी? इन सभी चीजों के लिए धन की जरूरत थी, और ये सब आपको मुफ्त में मिली थी। आपने पैसे दिए थे क्या इनमें से किसी भी चीज के लिए? याद करो, जितनी अभी हमने लिस्ट सोची है, उसमें से किसी भी चीज के लिए क्या आपने कभी भी पैसे दिए थे? और ये मैंने सिर्फ आपको बचपन बोला है, बचपन। उसके बाद आप उसके बाद आप एक टीनेज में भी आए, ठीक है, एडोलेसेंस में भी आए, एडल्ट भी हुए, फिर आपकी मैरिज भी हुई, उसके बाद का टाइम। मतलब मैंने तो अभी सिर्फ बचपन की बात की थी, कि बचपन में, कि हम चलो एडल्ट होने के बाद हो सकता है आपने खुद कमाया हो पैसा, आपने खुद से किया हो, बट जब तक हम बचपन में थे या 18 ईयर्स की एज तक थे, तो हमारे ऊपर जो पैसा खर्च हुआ, वो हमने तो नहीं खर्चा, पर हमको तो सब चीजें मिली। तो वो किसी के तो कमाए हुए पैसे से खरीदी गई थी ना, किसी ने तो पैसे कमाए थे और वो चीजें खरीदी थी, पर हमें मिली। और अगर आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, इसको जैसे एक सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं, चलो एवरीबडी ओपन योर आइज, अपनी आंखें खोल लेंगे, ठीक है? एक सिंपल से कैलकुलेशन करते हैं, एक सिंपल सी, कि मान लो अगर आपने 100 रुपए, मतलब मैं तो बहुत कम बता रही हूँ, 100 रुपए, अगर मैं ये एक एवरेज लूं कि एक दिन में आप 100 रुपए का तो खाना खा लेते होगे, भाई उसमें मैं 3 मील्स भी इंक्लूड कर रही हूँ, फल फ्रूट भी इंक्लूड कर रही हूँ, मसाले हो गए, है ना, दालें हो गई, है ना, और इसके अलावा और कुछ आप खा लेते हो इधर उधर, समोसा जलेबी ये वो करके। तो मतलब मैं एक एवरेज 100 रुपए कर रही हूँ मिनिमम, कि 100 रुपए का तो आप एक दिन में मील ले लेते होगे ना, खाने पे खर्च हो ही जाता होगा आपका 100 रुपए एक दिन का, है ना? तो एक दिन का 100 रुपए, और ईयर में कितने दिन होते हैं? 365। तो 365 इंटू 100 करें तो कितना हो गया? 36,500। ठीक है, तो ये तो एक साल का हुआ, एक साल का। और आज आपकी जितनी एज है उससे मल्टीप्लाई करो, क्या फिगर आएगी? एवरीबडी चलो कैलकुलेट करके एक बार चैट बॉक्स में डालना जरा, क्या फिगर आ रही है? और ये तो मैंने बहुत मिनिमम अमाउंट लिया है, 100 रुपए, तो मैं भी मिनिमम ही अमाउंट बता रही हूँ सिर्फ। कैलकुलेट करो एक बारी, 36,500 को अपनी एज से मल्टीप्लाई करो, और बताओ एक बार चैट बॉक्स में क्या फिगर आ रही है।
अरे भाई कैलकुलेट करो। कैलकुलेटर नहीं यूज करना आता क्या किसी को? हाँ, कर दिया। चैट चैट बॉक्स में बॉक्स। आया नहीं? अच्छा, वो हो सकता है यहाँ पर ना दिख रहा हो। आप रीड करना एक बार, मनीषा जी बताना क्या फिगर्स आई हैं। एक सेकेंड मैम। हिमांशु जी की आई है 167900। ठीक है। एंड मेरी आई है 156950। मैंने 3650 लिया था एक्चुअली ना, शायद। वन फाइव अच्छा। सिक्स नाइन फाइव डबल जीरो हाँ मतलब 15-16 लाख, आप मतलब अप्रोक्सीमेट, ठीक है, 15-16 लाख, ठीक है। और ये सिर्फ मैंने एक बहुत नॉमिनल अमाउंट लिया कि 100 रुपीज। तो और इसके अलावा अगर हम खाने का कैलकुलेट करें, हमने शादी पार्टीज में कितना खाना खाया है, बर्थडे पार्टीज में कितना खाना खाया है, और भी हमने कई जगह हम घूमने गए हैं, हम रेस्टोरेंट्स में गए हैं, हम वेकेशंस पे गए हैं, हमने कितना खाना खाया है, तो बहुत अमाउंट का खाना, ड्राई फ्रूट्स लगा लो, मिठाइयाँ लगा लो, बहुत चीजें हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत नॉमिनल मैंने अमाउंट बताया कि आज तक 16 लाख का ऑन एन एवरेज हम खाना खा चुके हैं, ठीक है, 16 लाख का, और ये सबसे मिनिमल अमाउंट है, ठीक है। इसके अलावा अगर और सारी चीजों की कैलकुलेशन की जाए कि कपड़े कितने के यूज कर चुके होंगे हम, डॉक्टर्स की फीस, दवाइयाँ, ठीक है, हमारे डेली एसेंशियल्स, हमने ट्रैवल किया उसका फेयर, वहां हम होटल्स में रुके वहां का स्टे का, मतलब ऐसे अगर हम करते करते लगाएंगे ना, तो फिगर करोर्स में आ जाती है। तो आपके ऊपर इतना अमाउंट खर्च हो चुका है, तो क्या आप अभी भी ये मानोगे कि आप गरीब हो या आपके पास कमी है? और जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं कि जो पैसा पास्ट में आपने यूज किया, चाहे आपका था नहीं था, किसका था, डजेंट मैटर, आपने यूज किया ना। जब आप उस अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से, जादुई मतलब जो अभी नहीं समझ में आ रहा, अभी वो लगेगा यार, अभी जब आएगा ना आपके पास, तब आपको समझ में आएगा कि अरे ये कैसे, जादू का मतलब क्या, जो कल्पना के परे। तो वो धन जादुई तरीके से आपके जीवन में बढ़ने लगेगा, और सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। इस लाइन को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जब आप अतीत में मिले धन के लिए सच्ची कृतज्ञता महसूस करते हैं, तो भविष्य में आपका धन जादुई तरीके से बढ़ेगा। सृष्टि का नियम इसकी गारंटी देता है। तो अब आपने आज क्या करना है, आपने इस जादुई धन के अभ्यास को जारी रखने के लिए कि आपके मेंटल स्टेट, आपके माइंड में ये बना रहे, ये फीलिंग बनी रहे कि पास्ट में मेरे ऊपर कितना पैसा खर्चा गया था। क्योंकि वो हमें एक पैटर्न नया क्रिएट करना है अपने माइंड में। पुराने हमारे बहुत पैटर्न्स चल रहे थे जिसमें हमारी स्केर्सिटी की फीलिंग थी। अब हम एक नया पैटर्न बना रहे हैं, एक नया बिलीफ क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे पास पास्ट में बहुत पैसा था, बहुत पैसा मेरे ऊपर खर्च हुआ है पास्ट में, ठीक है, तो मतलब मैं तो बहुत अबंडेंट रहा हूं, है ना। तो उस फीलिंग को बनाए रखने के लिए हमें एक नोट लेना है। एक आपके देश में जो भी करेंसी चलती है, आप जिस भी जगह पर हो, डॉलर है तो डॉलर, जो भी करेंसी आपके देश में चलती है उसका कोई भी नोट लेना है, किसी भी डिनोमिनेशन का एक नोट लेना है आपने, नोट। और नोट कोशिश करना यूज ना हो, फ्रेश नोट हो, एक नया नोट हो, ठीक है। उस नोट के ऊपर आपने स्टिकर चिपकाना है। स्टिकर मतलब एक एक चिट पर, एक स्लिप पर लिख कर उसको नोट के ऊपर चिपकाना है, ठीक है। नोट पर नहीं लिखना, अवॉइड करना नोट पर लिखना। आप एक चिट पर लिखकर नोट के ऊपर चिपकाएंगे, और उस पे क्या लिखेंगे, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव बीन गिवन थ्रू आउट माई लाइफ। आप एक साइड हिंदी में लिख सकते हैं, एक साइड इंग्लिश में लिख सकते हैं, दोनों साइड हिंदी में लिख सकते हैं, दोनों साइड इंग्लिश में लिख सकते हैं, आपकी चॉइस, जैसे आप कनेक्ट करो। आपकी लैंग्वेज, आपको उर्दू में लिखना है, आपको तमिल में लिखना है, आपको मलयालम में लिखना है, आप अपनी लैंग्वेज पंजाबी में लिखना है, आपको जो लैंग्वेज के साथ आप कनेक्ट करते हो ना, आप वो लैंग्वेज में लिखो। उसका मतलब ये होना चाहिए बस कि उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। आज आपकी जो भी एज है,
आपको प्रोवाइड किया गया है। आपको खाना मिला है, आपको कपड़े मिले हैं, आपको रहने के लिए घर मिला है, आपके डेली एसेंशियल्स पूरे हुए हैं, आप बीमार हुए आपको मेडिसिन मिली है, आपने ट्रैवल किया है, आपकी ज्वेलरी मिली है, आपकी शादी हुई है, आपके बच्चों पे खर्च हुआ है। ठीक है, तो आपके जीवन में बहुत धन मिला है आपको। तो उस सारे धन के लिए जब आप कृतज्ञ होगे, महसूस करोगे उस कृतज्ञता को, तो धन आपके जीवन में जादुई ढंग से आना शुरू हो जाएगा। और ये सृष्टि का नियम है और इसकी गारंटी है, गारंटी। ठीक है। तो ये ऐसा नोट अभी इसमें दिख नहीं रहा, अभी मैं इस सेशन के बाद दिखा दूंगी आपको। मैं फोटो भी भेज दूंगी ग्रुप में। तो अब क्या करना है, आपने पहले तो नोट पे स्लिप लगा के रखनी है। अब उस नोट का क्या करना है? हाँ जी, पढ़ेंगे। आज ही जादुई नोट आज ही जादुई नोट को अपने पर्स या जेब में रख ले। कम से कम एक बार सुबह और एक बार दोपहर में, या जितनी अधिक बार आप चाहें, इस जादुई नोट को बाहर निकालें और अपने हाथों में थामें। अपने लिखे हुए शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आप जितने ज्यादा ईमानदार होते हैं और जितना अधिक महसूस करते हैं, आपको अपनी आर्थिक परिस्थितियों में उतना ही तीव्र चमत्कारिक परिवर्तन नजर आए। उस समय अच्छा, आप समय से पहले कभी नहीं जान पाएंगे कि आपका धन कैसे बढ़ेगा, लेकिन संभावना इस बात की है कि आप इस दौरान अधिक धन पाने के लिए कई परिस्थितियों में भारी बदलाव देखेंगे। आप वह धन पा सकते हैं जिसके बारे में आपको एहसास ही नहीं था कि वह आपका था। आपको अप्रत्याशित नकद राशि या चेक मिल सकते हैं। आपको कोई चीज डिस्काउंट, रिबेट या कम लागत में मिल सकती है। आपको सभी प्रकार की भौतिक चीजें उपहार में मिल सकती हैं जिन्हें खरीदने में आपका पैसा खर्च होता। अभी एक मिनट रुकेंगे। अब आपने क्या करना है, जो नोट आप बना रहे हो ना, ये समझ लो आपका जादुई नोट है। ठीक है, मैजिकल नोट है आपका। तो आपने इस नोट पे जो स्लिप लगाई है, आपने दिन भर में, यहां पर तो वो बोल रहे हैं कि एक बार सुबह एक बार शाम, माय रिकमेंडेशन, आप अलार्म लगा लो चाहे अपने मोबाइल में, ठीक है, कि हर 2 घंटे बाद आपने उस नोट को अपने दोनों हाथों के बीच में रखना है। ठीक है, दोनों हाथों के बीच में नोट रखोगे, आंखें बंद करोगे, और अपने पास की ना कोई भी चीज याद करोगे जहां पर पैसा आपके जीवन में खर्च हुआ, चाहे वो खाने पे हुआ, कपड़ों पे हुआ, आपके ट्रैवल पे हुआ, कहीं भी हुआ। आपने उसको महसूस करना है कि हाँ, वो पैसा मेरे जीवन में था, मेरे ऊपर खर्च हुआ। तो उसके लिए आपने कृतज्ञता को, जो आपके जीवन में समृद्धि थी, उसके लिए आपको कृतज्ञ होना है, महसूस करना है, फील आनी चाहिए आपको। और जितने ज्यादा आप ईमानदार रहेंगे अपनी फीलिंग के साथ, जितना अधिक आप महसूस करेंगे, उतनी जल्दी आप अपनी आर्थिक परिस्थितियां, मतलब अपनी फाइनेंशियल लाइफ में उतनी स्पीड से मैजिक होते हुए देखेंगे। और अभी आप नहीं समझ सकते कि वो मैजिक कैसे होगा, वो पैसा कैसे आएगा, अभी नहीं समझ सकते आप उस चीज को। पर वो आपके नए नए द्वार खोल देगा। आपको बहुत चेंजेस महसूस होंगे और आपको अवेयर भी रहना है। क्योंकि जब जब आप पैसा रिसीव करोगे अब आने वाले टाइम में, आपको उसके लिए ग्रेटफुल रहना, आपको अवेयर रहना कि यस, दिस इज द फ्लो ऑफ मनी, ये कुछ मेरे जीवन में पैसा आया है। और जो भी पैसा आपके जीवन में आएगा, आपको उसके लिए और कृतज्ञ होना है, ग्रेटफुलनेस की, ग्रैटिट्यूड की फीलिंग में आना है। ये आपने मिस नहीं करना, क्योंकि कई लोग ना ये चीज मिस कर देते हैं कि ठीक है नोट वाला तो कर रहे हैं, पर जो चीजें अब उनके जीवन में आने लगी हैं उनको नोटिस ही नहीं कर रहे, अवेयर ही नहीं हो रहे, उसके लिए ग्रेटफुल ही नहीं हो रहे, तो वो फ्लो रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। जो फ्लो एक शुरू हुआ था, वो फिर से रुक जाता है। तो उस फ्लो को कंटिन्यूअस बनाए रखने के लिए, जो भी आपके जीवन में, अब कैसे कैसे आ सकता है पैसा आपके जीवन में, हो सकता है कोई आपका ही धन था, ठीक है, आप ही की चीज थी, बट आप भूले पड़े हो, आपको पता ही नहीं है कि वो चीज आपकी है। जैसे एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था, मैं ये प्रैक्टिसेस कर रही थी, तो मैं अचानक से बैंक गई किसी काम से। तो वो मुझे बोलते, मैम आपके नाम पे तो एक एफडी है। मैंने कहा एफडी? मेरे पास तो कोई पेपर नहीं है, मेरी तो कोई एफडी नहीं है। कह रहे नहीं मैम, आपके नाम से एफडी है, दिखा रहे हैं इस पे, सिस्टम पे दिख रहा है आपके नाम से एफडी है। मैं मैं हैरान कि एफडी कैसे हो गई, मैंने तो नहीं कराई कोई एफडी। तो मैंने घर जाके ना अपने फादर से पूछा कि भाई आपने कोई एफडी कराई थी क्या मेरे नाम से? वो कह रहे नहीं, मैंने तो नहीं कराई। तो मैंने कहा पता नहीं, बैंक वाले तो बोल रहे थे, अब बोल रहे हैं तो इसका मतलब है किसी ने तो कराई है, तो आप चेक करो, मैंने उनको बोला। तो उन्होंने अपनी पुराने कोई फाइल वाइल, पेपर्स वेपर्स निकाले, ढूंढा, करा,
और उसमें एफडी का पेपर मिल गया। क्योंकि उन्होंने बोला कि आपके पास वो होना चाहिए डॉक्यूमेंट, ये कुछ समय पहले की बात है, 5-6 साल पहले की बात है। तो वो उन्होंने बोला था कि आपके पास वो डॉक्यूमेंट होना चाहिए आपको क्लेम करने के लिए, अगर एफडी आप क्लेम करते हो तो। एंड वो पेपर मिल गया। और फिर वो मेरे फादर ने मेरे नाम से कराई हुई थी, बट वो खुद ही भूले हुए थे, वो उनको ही नहीं याद था, तो मुझे तो क्या ही पता होगा। तो इस तरह से जो ऑलरेडी चीज मेरी थी बट मुझे नहीं पता था, और वो मैजिकली इस तरीके से तो पड़ी रहती, वो कब से ही पड़ी थी, उससे पहले से भी बहुत टाइम से थी, बट इसी टाइम क्यों मिली वो। ठीक है। तो आपकी ही कोई चीज, आप कोई चीज रख के, जैसे कई बार नहीं होता, हमें ध्यान ही नहीं रहता, बहुत बहुत टाइम बाद जाकर, जैसे एक बार मेरे हस्बैंड की ऐसी वॉच थी, तो नहीं मिली, हमने बहुत ढूंढा, नहीं मिली नहीं मिली नहीं मिली। फिर हमने सोचा, कई बार नेगेटिव आई जाता है ना, तब तो हमने सोचा लेबर लगी थी घर में, हो सकता है किसी ने उठा ली होगी। तो ये सोच के हम संतुष्ट होके बैठ गए कि भाई खो गई, चलो। कुछ समय बाद जब विंटर्स का स्टॉक निकाला ना, तो वो एक उनके किसी ब्लेजर में मिली। ठीक है। तो ऐसे आपकी कोई खोई हुई चीज, भाई आप तो समझ रहे हो खो चुकी, लॉस हो चुका, पर वो अचानक से मिल गई, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। वो पैसा ही, पैसे की तो आई होगी ना घड़ी, फ्री की तो आई नहीं थी, और ब्रांडेड वॉच थी, तो पैसों की आई थी। तो हमने तो मांग लिया था कि चली गई, बट वो मिल गई, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। ठीक है। तो ऐसे आपकी कोई खोई हुई चीज, कोई भूली पड़ी चीज वो मिल गई। हो सकता है आपको कोई बहुत अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा किसी चीज में जो आपने सोचा नहीं होगा। आप कोई चीज लेने के मन से गए, आप उस मन से गए कि हाँ भाई इतने की चीज है, इतने में मिलेगी, बट वहां जाके पता चला आज तो कुछ स्पेशल स्कीम चल रही है, आज तो इस पे बहुत अच्छा डिस्काउंट है, आपको वो डिस्काउंट मिल गया। बिकॉज पेनी सेव्ड इज पेनी अर्नड। अगर आप किसी चीज में बचत हो रही है ना आपकी, तो वो भी आपकी कमाई है, दैट इज ऑल्सो फ्लो ऑफ मनी। तो हो सकता है आपको उस तरीके से मिल जाए। ठीक है। हो सकता है कोई आपको गिफ्ट कर दे, कोई, भाई गिफ्ट किसी ने किया है तो वो भी तो पैसों से ही आया होगा ना, आपके तो पैसे नहीं लगे, बट आपको कोई चीज मिली है, दैट इज फ्लो ऑफ मनी। ठीक है। हो सकता है आपको कोई रिबेट मिल जाए, कहीं टैक्स की रिबेट मिल जाए, कोई चेक मिल जाए। तो अलग अलग तरीकों से तो आपको ना अवेयर रहना है कि कहाँ से पैसा मेरे जीवन में फ्लो कर रहा है, उस चीज के लिए आपको जागरूक रहना है, जागरूक। क्योंकि जितना आप अवेयर रहोगे और जितना आप उस समय ग्रेटिट्यूड और कर लोगे, वो फ्लो कंटिन्यूअस बना रहेगा, नहीं तो वो रुक जाएगा फिर एक समय के बाद। ठीक है। क्योंकि होगा जरूर, होगा जरूर, इसकी गारंटी है। तो पहले तो आपकी फीलिंग्स पे डिपेंड करेगा कि आप कितने ईमानदार हो, आप कितनी ईमानदारी के साथ महसूस कर रहे हो, और दूसरा जो चीजें अब आपके पास आ रही हैं आप उसके लिए कितने कृतज्ञ हो रहे हो। ये दो पॉइंट्स है मेन जो आपको याद रखने हैं। हम्म। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां उस पर हर दिन आपकी नजर पड़े, ताकि आपको जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञता होने की याद आती रहे। ये कभी ना भूलें कि आप जितनी अधिक बार जादुई नोट की ओर देखते हैं और मिलने वाले धन के लिए कृतज्ञता महसूस करते हैं, आप अपने आर्थिक जीवन में उतने ही अधिक जादू को सक्रिय कर देते हैं। धन के लिए कृतज्ञता की प्रचुरता का अर्थ है धन की प्रचुरता। यदि तो आप जितने आप धन को लेके कृतज्ञ होगे, जितने आप पैसों को लेकर ग्रेटफुल होगे, उसका डायरेक्ट डायरेक्ट मतलब है, डायरेक्टली रिलेटेड है पैसों की अबंडेंस। जितनी आपकी कृतज्ञता की अबंडेंस होगी, ग्रेटिट्यूड की अबंडेंस होगी, उतनी आपकी पैसों की अबंडेंस होगी। तो डायरेक्टली रिलेटेड है, अभी आपके ऊपर है आप कितनी कृतज्ञता करते हो। हम्म। यदि आप खुद को ऐसी स्थिति में पाते हैं जहां आप धन संबंधी किसी चीज के बारे में शिकायत करने वाले हैं, चाहे ये शब्दों में हो या विचारों में, तो स्वयं से पूछें, क्या मैं शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूँ? यह सवाल आपको इसलिए पूछना चाहिए क्योंकि आपकी एक शिकायत भी धन के प्रवाह को धीमा कर देगी या आपके पास आने से रोक देगी। हाँ, तो आज ही कभी कुछ आप अभी कभी आप करने भी लगो ना, आपके मन में आए विचार आए या मुंह से आप ऐसे शब्द निकालने भी लगो पैसों को लेकर, कोई शिकायत, शिकायत मतलब कैसे, जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था, आप किसी चीज के रेट को लेकर शिकायत कर रहे हो, है ना, कि ये चीज कितनी महंगी हो गई, इसका तो प्राइस बहुत ज्यादा है, ये तो वर्थ ही नहीं है। किसी की चीजों को देख के आप जेलस फील कर रहे हो, है ना, आप पैसे को लेके डिसअपॉइंट हो रहे हो, चिंता कर रहे हो, डर रहे हो, डाउट कर रहे हो। तो अगर कोई ऐसी फीलिंग आने लगे तो खुद से बस उस समय एक सवाल पूछ लेना कि क्या मैं इस शिकायत की कीमत चुकाना चाहता हूं, क्योंकि चुकानी तो पड़ेगी, उससे तो नहीं बच सकते। और कीमत क्या होगी, कि जो पैसा आज आपके पास है वो आपसे छीन लिया जाएगा।
आप उससे नीचे की तरफ जाओगे, ऊपर की तरफ नहीं, क्योंकि एक जो फ्लो आपने शुरू कर दिया उसमें आपने फिर से कंकड़ डाल दिया, फिर से पेबल घुसा दिया। अब वो फ्लो फिर रुक जाएगा। तो क्या आप उसके लिए तैयार हो? अपने आप से सवाल करोगे, आपको अंदर से जवाब मिल जाएगा। और उसी समय अपने नोट को फिर हाथ में ले लो और फिर कृतज्ञ हो जाओ उस धन के लिए जो आपको जीवन भर मिला। जितना आप इस नोट को, है ना, अपनी आंखों के सामने रखोगे तो वो बार बार आपको, क्योंकि हमें नया पैटर्न क्रिएट करना है, नया पैटर्न क्रिएट होने में समय लगता है। तो लकीर हमने खींच दी। अब उस लकीर को बार 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 आप जितना उस पे लकीर पे डालोगे तो वो उतनी गहरी होगी, और एक वो नया इम्प्रिंट आपके माइंड में हो जाएगा, जिसको हम बोलते हैं ना सबकॉन्शियस की रीवायरिंग। इसी को बोला जाता है रीप्रोग्रामिंग, रीवायरिंग। जो आपने टर्म्स सुने होंगे वो यही होता है, कि एक नया बिलीफ हम क्रिएट कर रहे हैं कि मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत था, आई वॉज ऑलरेडी अबंडेंट। और उसी माइंडसेट से आप और अट्रैक्ट करोगे। अगर आप ये कहोगे मेरा तो बचपन ऐसा बीता, हमारे पास तो कुछ था ही नहीं, हमारे पास तो ये ही नहीं था, हमारे पास तो वो नहीं था, तो आप ऑलरेडी, आप अगर स्केर्सिटी की उसमें हो, पॉवर्टी की उसमें हो, तो आप वही अट्रैक्ट करोगे। आपने तभी तभी गरीब लोग गरीब ही होते जाते हैं, अमीर लोग अमीर ही बनते जाते हैं। इट्स नॉट अबाउट मेहनत, तो रिक्शे वाला भी बहुत करता है। इट्स नॉट अबाउट मेहनत कि अमीर ज्यादा मेहनत करता है और गरीब कम मेहनत करता है, मेहनत गरीब ज्यादा कर रहा है। इट्स अबाउट योर मेंटालिटी, योर माइंडसेट। ठीक है, तो ये आपका माइंडसेट बदलने में हेल्प करता है। हम्म। आज ही खुद से वादा करें कि जब भी आपको कहीं से पैसा मिलेगा, चाहे ये नौकरी की तनख्वाह हो, टैक्स रिफंड हो, या डिस्काउंट हो, या किसी से उपहार में मिली चीज हो जिसे खरीदने में पैसा खर्च होता, तो आप उसके लिए वाकई कृतज्ञ होंगे। इनमें से हर परिस्थिति का अर्थ है कि आपको धन मिला है, और ऐसा हर प्रसंग आपको यह अवसर देता है कि आप हाल में मिले धन के लिए कृतज्ञ बनकर अपने धन को बढ़ाने और कई गुना करने की कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करें। ठीक है, तो अब आपने खुद से वादा करना है। क्या वादा करना है? खुद से प्रॉमिस करना है आज कि जी। जब भी आपको मिलेगा ना पैसा, आपके जीवन में जब भी पैसा आएगा, किसी भी रूप में आए, अगर आपको सैलरी भी मिल रही है ना, तो आपको उसके लिए भी कृतज्ञ। अब आपको क्यों भाई, ये तो मैंने काम किया था, उसके बदले में मिली है, अब इसके लिए क्यों कृतज्ञ हूं? होना है, ये समझ लो बस, कि आपको होना है कि जब भी आपके हाथ में पैसा आ रहा है, इन एनी फॉर्म, जरूरी नहीं है कैश, आपके अकाउंट में आ रहा है, आजकल तो यूपीआई से आ जाता है, ठीक है, इन काइंड काइंड मतलब, अब जैसे मेरी मम्मी के घर में ना बहुत ये मिठाइयाँ वगैरह बहुत आती रहती हैं, इधर उधर से, ये वो, तो उनके घर में मीठा कोई इतना खाता नहीं है, तो वो क्या करती हैं, मेरे घर भेज देती हैं उठा के डब्बा। तो अब भाई मेरे घर तो मिठाई का डब्बा आ गया, मैंने तो नहीं खरीदा, मैंने तो नहीं पैसे खर्चे, पर आ गया मेरे घर मिठाई का डब्बा। तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। तो जब भी घर में कोई चीज आए ऐसी, किसी ने आपके लिए फ्रूट भेज दिए, किसी ने आपके लिए मिठाई भेज दी, किसी ने कोई गिफ्ट भेज दिया, तो जब भी ऐसा कुछ आपके घर में, आपके हाथ में कुछ भी ऐसा आएगा, तो आपको कृतज्ञ होना है, उस अपॉर्चुनिटी को मिस नहीं करना। क्योंकि वो चीज, पैसा भाई, मान लो किसी ने आपको प्रसाद भी दिया है, आपने तो नहीं पैसे खर्चे ना, पर आपको मिला, आपने खाया, तो क्या आप उसके लिए कृतज्ञ हुए? कि किसी के तो पैसे लगे थे उसमें, फ्री में तो नहीं आया था, किसी के तो लगे थे पैसे, पर यूज आपने किया, इंजॉय आपने किया, तो क्या आप कृतज्ञ हुए? तो ये सुनने में जितनी छोटी लगती है ना चीजें, जितना आप इसको अपने सिस्टम में ले आओगे, उतनी मैजिकली, उतनी स्पीड से आप अपने जीवन में पैसे का फ्लो बढ़ते हुए देखो। एंड यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी अमेज्ड, यू विल बी सरप्राइज कि हैं, ये क्या हो रहा है, पैसों की बारिश हो रही है। मनीषा जी, आपने कुछ शेयर किया था ना अपना, पैसे को लेकर। यस मैम, जब हमने फर्स्ट टाइम ये प्रैक्टिस करी थी ना, तो मैंने, मेरी किसी ज्वेलरी शॉप पे कुछ पैसे थे, मतलब वो स्कीम में जो एडवांस होता है, तो मैं काफी टाइम से कोशिश कर रही थी कि मतलब वो मुझे मिले। मतलब मैं उनको लिख भी रही थी, कभी किसी का कॉल नहीं आ रहा था कि आप आओ डॉक्यूमेंट्स लेकर आओ। फिर जब ये मैंने प्रैक्टिसेस करी तो उसके बाद में मतलब वो वहां से मुझे खुद से ही कॉल आया, मैंने एक ईमेल लिखा था
देन उन्होंने बोला कि आप आके अपने पैसे ले जाइए, बस फिर यही हुआ मैम। बट मैं अभी तक जा नहीं पाई हूँ, जाऊंगी जल्दी लेने के लिए, और शायद हाँ नहीं दूंगा तो भी भाई नहीं अब ये ये पता फिर अपॉर्चुनिटी देखो आप लोग मिस कर देते हो ना, जब यूनिवर्स आपको अपॉर्चुनिटी देता है तो उसको यूज करना है, ठीक है ना, और उसके लिए नहीं। कृतज्ञ होना है। मम्मी। देखो, जब जब आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है कृतज्ञ होने के लिए पैसों को लेकर, उसको मिस नहीं करना। अगर आप उसको मिस कर रहे हो ना, आप और आने वाले पैसे को रोक रहे हो। डिले हो रहा है एक्चुअली ना। हाँ तो वही हो रहा है। अब आप चाहते हो कि भाई वो आता हुआ पैसा रुक जाए, रोक तो रखा ही है आपने बहुत टाइम से, अब उसको खोलो फ्लो को। अब की बारी पक्का ले आऊंगी मैम मैं। थोड़ा सा हाँ ऑफिस टाइड अप चल रहा है, अदरवाइज मैं चली जाती। हाँ, नहीं नहीं, अगर आप उसको खोलोगे ना एक बार, मतलब वो लाके और आप कृतज्ञ महसूस करोगे, आप और अपना फ्लो ओपन कर दोगे। ओके मैम, श्योर। अभी जाके टेंथ हम्म के बाद में थोड़ा बिजी हूँ। हम्म। ठीक है, चलिए इसे पढ़ेंगे। जादुई अभ्यास क्रमांक 5। जादुई धन। जादुई अभ्यास क्रमांक 1। अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं और 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, बैठकर कुछ मिनट तक अपने बचपन के बारे में सोचें कि आपको कितनी सारी चीजें बिना पैसे चुकाए ही मिल गई। नंबर 3, जब आप हर याद को ताजा करते हैं जहां आपके लिए पैसों का भुगतान किया गया था, तो तहे दिल से जादुई शब्द धन्यवाद कहें और महसूस करें। नंबर 4, $1 का नोट ले और नोट पर एक स्टिकर चिपका दें। स्टिकर पर लिखें, उस सारे धन के लिए धन्यवाद जो मुझे जीवन भर दिया गया है। नंबर 5, अपने जादुई नोट को अपने हाथ में रखें और कम से कम एक बार सुबह तथा एक बार दोपहर में, जितनी अधिक बार आप चाहें, उस नोट को बाहर निकालें और अपने हाथ में थामें। अपने लिखे शब्द पढ़ें और जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए सचमुच कृतज्ञ हों। आज के बाद अपना जादुई नोट किसी ऐसे स्थान पर रखें जहां यह आपको हर दिन दिखता रहे, ताकि आपको अपने जीवन में मिली आर्थिक समृद्धि के लिए कृतज्ञ होने की याद रहे। नंबर 7, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। थैंक यू सो मच, थैंक यू मनीषा जी। थैंक यू मैम। हाँ जी, मजा आया आज का चैप्टर पढ़ के, बहुत। कुछ सीखने को मिला। एवरीबडी टाइप इन द चैट बॉक्स, क्या सीखा, व्हाट वाज योर बिगेस्ट लर्निंग टुडे, क्या सीखा। क्योंकि जब तक आप सीखी हुई चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट नहीं करोगे, तो आप वहीं रहोगे जहां पर आज आप हो। अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, अपने सपनों को पाना चाहते हो, तो उस पर एक्शन लेना है, ठीक है। तो हमने आज के चैप्टर, पहले तो आप बताइए आपने क्या सीखा। स्केर्सिटी टू अबंडेंस, यस, कैसे हम अपने माइंडसेट को चेंज कर सकते हैं स्केर्सिटी से अबंडेंस की तरफ। एंड और क्या सीखा। अट्रैक्टिंग मनी, यस, यू बिकम अ मनी मैग्नेट thanks to all we have received, very good. Feel the flow of money, yes, very good. Feeling is the fuel, जितना फील करोगे उतना अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। एंड मैजिकली आप अभी अभी जब तक हमारी मैजिक बुक चल रही होगी ना, इस दौरान ही आप बहुत कुछ चीजें चेंज होते हुए देख लोगे, अगर आप ये प्रैक्टिस शुरू कर दोगे, ठीक है। तो एवरी टाइम थैंक्स टू वट एवर, यस, जो भी आपको मिलता है ना, उसके लिए आपको हर समय कृतज्ञ होना है। अब ये नोट जैसे दिख पा रहा है, नहीं तो मैं इसकी फोटो भी डाल दूंगी। मैंने एक साइड हिंदी में लिखा हुआ है और एक साइड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब भी आपको इस नोट को हाथ में रखना है, दोनों हाथों के बीच में आंखें बंद करके पुराने टाइम में जाके याद करना है कि पैसे से आपने क्या क्या मजे किए, क्या क्या मजे किए, पैसे से क्या मौजे ली आपने बचपन में। क्योंकि हमें यूनिवर्स ने मजे करने के लिए भेजा है, यहाँ पर रोने पिटने नहीं भेजा। यूनिवर्स चाहता है आप खुश रहो, मजे करो, मौजे लो, जैसे हमने बचपन में ली है, और वो अभी भी यही चाहता है। ये हमने शुरू कर दिया रोना पिटना, तो जितना रोएंगे पिटेंगे उतनी सिचुएशंस अट्रैक्ट करेंगे और रोने पिटने की। तो आप चाहते हो अब तक जो किया किया, आज से एक नए जीवन की शुरुआत, कि अब मैंने मौजों वाला जीवन जीना है। तो अपने मजों के लिए, जो जो मैंने मजे किए हैं जिंदगी में, उसके लिए मुझे कृतज्ञ होना है, ठीक है। तो आपने कल एक एडिशनल होमवर्क दे रही हूं, जो बुक बता रही है उसके अलावा,
अपने बचपन में जाके ना एक बार उन चीजों को नोट डाउन कर देना, पेन डाउन, कि आपने कहाँ कहाँ क्या क्या चीजें यूज करी हैं जो पैसों से तो आई थी पर आपके पैसे नहीं लगे थे, है ना, आपने तो नहीं कमाया था, बचपन में तो नहीं कमाने लग गए थे पैदा होते ही, ठीक है ना, तो आपके पेरेंट्स ने प्रोवाइड किया, जिसने भी प्रोवाइड किया, तो एक बार लिस्ट बना लेना। आपको एक अपने हाथ से रिटर्न लिस्ट होती है ना, तो उसका अलग इंपैक्ट आता है कि आपने कहाँ कहाँ पैसे को यूज किया। फिर आपने इस नोट को बनाना है। इस नोट को आपने दिन भर में, हर 2 घंटे में, 1 घंटे में आपने हाथ में लेना है, फिर याद करना है, कृतज्ञ होना है। फिर इस नोट को किसी एक ऐसी जगह चिपका देना, या आप 2-3 नोट बना लो, एक को अपने पर्स में रख लो, एक को किसी ऐसी जगह चिपका दो जहां आपको ये बार बार दिखता रहे, क्योंकि जब जब आपको दिखेगा आपको याद आएगा और आप उस समय कृतज्ञ होगे। तो जितना आप कृतज्ञ होगे उतना ज्यादा आप अट्रैक्ट करोगे। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या है कि आपको अवेयर रहना है कि कहां कहां से अब मेरे जीवन में पैसा आ रहा है, और जब भी पैसा हाथ में आए, जब भी पैसा हाथ में आए, आपको कृतज्ञ होना है, कृतज्ञता की फीलिंग में आना है। चाहे वो पैसा इन कैश आए, चाहे वो किसी और रूप में आए, ठीक है। पैसा आना ना हमेशा सिर्फ कैश को नहीं बोलते, पैसा आना काइंड, इन काइंड मतलब किसी भी रूप में, उपहार के रूप में, खाने पीने की चीजों के रूप में। हो सकता है आप किसी के साथ कॉफी पीने गए हो, आपने सोचा था भाई मैं अपनी कॉफी का पे करूंगी, सामने वाला अपनी कॉफी का पे करेगा, पर वो सामने वाला आपके फ्रेंड है, वो कह रहे नहीं नहीं आज कॉफी मैं ही, मेरी तरफ से। भाई आपने तो कॉफी इंजॉय करी, पैसे तो आपने नहीं दिए, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। तो इन चीजों के लिए आपको अवेयर रहना है। आप लंच पे गए, आपके फ्रेंड्स ने आपको पे करने नहीं दिया, आपने तो एंजॉय किया खाना, आपके तो पैसे बच गए ना, तो दैट इज फ्लो ऑफ मनी। तो इन चीजों को आपने पकड़ना है, इन चीजों के लिए अवेयर रहना है, और जितना फ्लो ऑफ मनी रहेगा उसके लिए आपको और कृतज्ञ होना है, ठीक है। सो दैट इज द ओनली थिंग, बस ये आप अपने जीवन में अपनाना शुरू कर दो, आपके चैनल्स खुलने लगेंगे, ठीक है। यस, एनी क्वेश्चन रिलेटेड टू टुडेज प्रैक्टिस, आज की प्रैक्टिस जो हमने अभी पढ़ा, उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। रेज योर हैंड। ओके, 1 सेकेंड। हाँ जी, सजनी मैम अनम्यूट, अनम्यूट करो, आप एक बार अनम्यूट करो पहले। ये मैम ऐसे बना के इस पे कुछ लिखना भी था? हाँ लिखना है ना, आपने सेशन पूरा अटेंड नहीं किया। नहीं, मैं ना आज मेरे को सेंटर का बहुत इंपॉर्टेंट काम था, वो ना एक्चुअली 3-4 दिन खुलेगा नहीं, तो हमारी मीटिंग थी, मैं इतनी परेशान हो गई क्योंकि बार बार एक बार ऑन करती एक बार ऑफ करती, फिर मैं नहीं फिर ढंग से ऐसे पढ़ नहीं, नहीं। नहीं 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 नहीं, आपको ना आप कल रिकॉर्डिंग देखना पहले, उसके बाद, ठीक है, ऐसे नहीं, आधी अच्छा अधूरी चीजों में 20। ना कोई फायदा नहीं होगा। अच्छा, मैंने ना 7:10 पे शुरू किया था आपका, मुझे नहीं नहीं, समझ कम आपने आया। मिस कर दिया, हाँ नहीं मिस कर दिया, आप कल रिकॉर्डिंग देखना, उसके बाद आप करना, उसके बाद आपको कोई ओके डाउट आता है तो आप पूछना फिर, ठीक है, कल के ओके सेशन ओके में पूछना, ओके। ठीक है। यस, एनीबडी एल्स, और कोई किसी का कोई डाउट, किसी को कोई शेयरिंग, जिन्होंने पहले इसको प्रैक्टिस किया हो, तो आपने अपने जीवन में कैसे फ्लो को होते हुए देखा। मतलब मैं तो अब करती हूँ, रेगुलर में ही है प्रैक्टिस में, जब मैंने शुरू किया था ये चीजें करनी, सो इट वाज सो अमेजिंग, इट वाज सो सरप्राइजिंग कि कैसे कैसे फ्लो बढ़ना शुरू हो गया अनएक्सपेक्टेडली। जैसे भी मैंने मिठाई का तो बताया ही कि भाई मेरी मम्मी भेज देने लग गई, बढ़ने लग गया वो, मेरा ब्रदर कभी वो भेजने लग गया, क्या कहते हैं, फ्रूट्स की पेटी, और ये मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीकों से फ्लो ऑफ मनी वॉज देयर, और स्टिल इट इज देयर, ठीक है। तो जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना, उतना फ्लो ऑफ मनी आप अपने जीवन में होता हुआ देखोगे। यस। तो अच्छा, आप लोग सब वो कर रहे हो मैजिक रॉक रात को सोने से पहले, ठीक है। तो कल क्या करना, जब आप कल ये पैसों वाला करोगे ना, अपना नोट बनाओगे, लिस्ट बनाओगे, वो करोगे, तो रात को जब मैजिक रॉक करोगे ना, तो मैजिक रॉक करते हुए भी ना पूरे दिन भर में सोचना आज कहाँ कहाँ मैंने पैसा यूज किया। भाई मैंने खाना खाया तो पैसों से ही आया होगा, मैंने कपड़े पहने तो पैसों से ही आए होंगे, भाई मैं स्कूटर से गया, कार से गया तो पैसों से ही आई होगी, पेट्रोल भी डला होगा, पैसों से ही आया होगा, है ना। तो कहाँ कहाँ पैसा आज मैंने यूज करा, एंड बी ग्रेटफुल, उस फीलिंग के साथ सोना है, ठीक है। समझ में आ रहा है, दिस इज एडिशनल, ये मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ।
ओके, चलिए अब हम, हमारा जैसे रिचुअल है, हम सब एक दूसरे का धन्यवाद करेंगे सेशंस में जुड़ने के लिए, क्योंकि एक दूसरे की एनर्जी के साथ हमें मोटिवेशन मिलती है, हम अपलिफ्ट होते हैं और हम एक दूसरे को ब्लेसिंग्स देंगे। और क्योंकि आज पैसों का चैप्टर है, मनी का चैप्टर है, तो हम अबंडेंस से रिलेटेड ब्लेसिंग्स देंगे सबको, कि सबके जीवन में पैसा भरपूर मात्रा में आए, सबके सभी सपने पूरे हों। ठीक है, तो लेट मी पुट इट ऑन। चलिए, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जितने भी लोग इस सेशन में जुड़े हैं, आप सबका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने पूरे सेशन को अटेंड किया। आप लोगों की एनर्जी के साथ सबको मोटिवेशन मिलती है और एक दूसरे की एनर्जी से ही हम आगे बढ़ पाते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स टू ईच वन ऑफ यू। आप जितने भी लोग यहाँ मौजूद हैं ऑफलाइन या जो कोई रिकॉर्डिंग देख रहा है, आप सबके जीवन में खूब सारा पैसा फ्लो करे, पैसों की बारिश हो आपके जीवन में, जिससे कि आप खुशी खुशी अपने सभी सपनों को पूरा कर पाएं, अपनी पसंद की जगहों पर घूमने जा पाएं, अपने पसंद की ज्वेलरी बनवा पाएं, अपने पसंद के कपड़ों को ला पाएं, जो भी आप उस पैसों से करना चाहते हैं, बहुत खुशी खुशी बहुत प्यार के साथ कर पाएं। Lots and lots of blessings to each one of you. Lots of blessings. Thank you so much. Thank you. Thank you. See you all tomorrow. Take care. Keep doing your practices. Bye bye.